मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सुस्वागतम। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2 कक्षा 5वीं की टेक्स्ट बुक। जिस बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं में परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों आज का पाठ है तीसरा पाठ, पृथ्वी पर सजीव भाग 2। इस बच्चों लाइफ ऑन अर्थ पार्ट 2 आज हम सीखने वाले हैं। इस बच्चों पृथ्वी पर सजीव भाग 1 आप पढ़ चुके हैं। बच्चों अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर बच्चों वीडियो उपलब्ध है। आप पार्ट 1 पढ़ करके पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से पाठ को समझ लेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ, पृथ्वी पर सजीव भाग 2 लाइफ ऑन अर्थ पार्ट 2 की हम बात करेंगे। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर यूनिवर्स की बात करें, जैसा पिछली बार हमने चर्चा किया था, ब्रह्मांड की बात करें तो ये ब्रह्मांड में जहाँ पर हमारी अगर बात करें ब्रह्मांड की, जहाँ अरबों खरबों अनगिनत पिंड मौजूद हैं। और बच्चों जिस सूर्य की हम बात करते हैं, सूर्य तो एक छोटा सा तारा है जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में रिवाइज करते हुए। तो बच्चों इस तरह देख सकते हैं कि हम जब ब्रह्मांड की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, तो इस तरह बच्चों तमाम जो निहारिकाओं की बात करें, इस तरह की तमाम जो निहारिकाएं हैं वो ब्रह्मांड में मौजूद हैं। बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में थोड़ी चर्चा पिछली बार हुई थी। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ की हम सभी के मन में जो प्रश्न उठता है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ होगा। ये हमारी पृथ्वी देख पा रहे हैं अपनी धुरी पर 23.5 सन्स जो कि घूमती है। जब तो बच्चों इसके लिए तमाम जो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। बच्चों हमारी पृथ्वी जैसी आज दिखाई दे रही है वैसी नहीं थी पहले, उसमें परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तनों की बात करें तो कौन कौन से परिवर्तन हुआ है वो हम देखने वाले हैं। तो बच्चों देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में किस तरह से परिवर्तन हुआ। हमारी पृथ्वी पहले आग का गोला थी और बच्चों किस तरह से हमारी पृथ्वी आग का गोला थी और धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष लग गए। इसके बाद धीरे धीरे वह ठंडी होती गई। इसके बाद बच्चों धीरे धीरे उस पर जो अगर वर्षा की बात करें, लाखों करोड़ों वर्ष वर्षा होने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी जो है फिर ठंडी होती गई, महासागर बने। इसके बाद आगे हम और आज उसी क्रम में देखने वाले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसंधान की बात करें, साइंटिफिक जो रिसर्च है उसके आधार पर माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व एक अति तप्त गैस और धूल से भरा मिलकर के एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व तप्त गैस और धूल से मिला एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ और उस वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। तो बच्चों इस तरह से जो कह सकते हैं कि सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले यानी संपूर्ण सोलर सिस्टम की बात करें यानी सौरमंडल की बात करें, उसका निर्माण हुआ। इस तरह से वैज्ञानिकों का मत है। उसमें भी हमारी पृथ्वी भी है। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई और
हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है पृथ्वी, तो इसका अर्थ ये होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है। यस, तो बच्चों ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कुल 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों के जो प्लैनेट्स हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। तो इन 8 ग्रहों की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मरकरी, बुध, वेनस यानी शुक्र, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, जुपिटर यानी बृहस्पति, सन यानी सैटर्न, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण। इस प्रकार से कुल 8 ग्रह हैं। ध्यान रखिए, ग्रहों की संख्या 8। तो बच्चों, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा किया था कि पृथ्वी किस तरह से, हमारी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी हमारी किस तरह से बिल्कुल आग के गोले की तरह थी और अति तप्त, बिल्कुल गर्म थी। लेकिन बच्चों, धीरे धीरे वह ठंडी होती गई और लेकिन इसको ठंडे होने में जिस करोड़ों वर्ष लगे, यानी यूँ कहें कि करोड़ों वर्ष लग गए। तो आज हम देखने वाले उसी क्रम में पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, यानी बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति किस तरह से हुई। सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं। बच्चों, अब तक जो ज्ञात ग्रहों की बात करें तो जो अब तक ज्ञात ग्रह है उस पर अगर जीवन की बात करें, यस, तो केवल पृथ्वी पर ही सजीव पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें स्क्रीन पर तो आप देख सकते हैं, यानी जब हम बात करते हैं आदि जीवों की बात करते हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आदि जीव जो दिखाई दे रहा है, जो कि नंगी आंखों से यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते और इसे देख सकते हैं तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यानी इस तरह के अगर आदि जीव की बात करें जो पृथ्वी पर पहले आया, ऐसा माना जाता है। जो कि और इसके बाद बच्चों, जो अगर हम बात करें, जो एक कोशीय सजीव सबसे पहले आया जो कि बहुत ही सूक्ष्म था, अति सूक्ष्म था। लेकिन आगे चल कर के अगर बहुकोशीय सजीवों की उत्पत्ति की बात करें तो आगे हम विस्तार से देखने वाले हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात उसका पृष्ठभाग ठंडा होकर उस पर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद उसका जो पृष्ठभाग था बच्चों, उसका जो सरफेस था, उसका जो क्रस्ट था, यस, उस पर धीरे धीरे यानी जो ठंडा होकर के जलाशयों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ, तो इसमें लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। ऐसा माना जाता है कि जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय, यानी जिसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं बच्चों, उनकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले जलाशयों के कारण ही सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव जो है वो, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये सबसे पहले उत्पन्न हुए। राइट, ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अर्थात एक कोशीय सजीव की बात करते हैं, जो कि बच्चों बहुत ही सूक्ष्म थे, बहुत ही सूक्ष्म थे। इन्हें हम आँखों से यानी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, तो इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। आदि जीव नाम से पहचाने जाने वाले इन एक कोशिकीय जीवों में क्रमशः बहुकोशिकीय सजीव अर्थात मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स उत्पन्न हुए। इस बच्चों यहाँ पर समझने की बात है, जिस आदिजीव की हम बात कर रहे हैं वह एक कोशीय था, यानी इस जहाँ पर यूनिसेलुलर की हम बात कर रहे थे, लेकिन एक कोशीय जीवों में से ही क्रमशः बहुकोशिकीय सजीव अर्थात मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स की उत्पत्ति हुई, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, एक कोशीय सजीव अति सूक्ष्म होते हैं, वे खुली आंखों से नहीं दिखाई देते, तो उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ध्यान रखिए, जो एक कोशीय सजीव की हम बात कर रहे हैं
यूनिसेलुलर की बात करें, यस वे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उन्हें हम यूं ही नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा वे देखे जा सकते हैं। यस, एक कोशीय सजीवों की बात करें जो कि अति सूक्ष्म होते हैं। राइट, ध्यान रखिए। तो बच्चों, पृथ्वी पर प्राणी जगत की बात करें, द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जगत में प्राणी एवं वनस्पतियां होती हैं। यस, अगर हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव की बात करें तो यस, इसमें प्राणी एवं वनस्पतियों का समावेश है। तो आप देख पा रहे हैं, प्राणियों को आप देख पा रहे हैं, और बच्चों यहाँ आप देखिए प्राणियों को भी आप देख पा रहे हैं और आसपास वनस्पतियों को भी देख पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जगत की बात करें तो इसमें प्राणी एवं वनस्पतियां दोनों ही सम्मिलित हैं। तो जहाँ पर बाईं ओर के दो चित्र आप जो देख पा रहे हैं ये ध्रुवीय क्षेत्रों के हैं, जहाँ पर वनस्पतियां बहुत कम होती हैं, लेकिन जो सबसे दाहिनी ओर आप चित्र देख पा रहे हैं बच्चों, वहाँ पर तो आप वनस्पतियों का ढेर सा देख सकते हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम प्राणी जगत का विचार करेंगे। उन प्राणियों की कतिपय विशेषताओं की हम बात करें तो बच्चों, प्राणियों की विशेषताओं की बात करें तो आप देखिए किस तरह से जो प्राणी हैं वे श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं और किस तरह से अपने भोजन के लिए प्रयास भी करते हैं। तो इस तरह अगर विशेषताओं की बात करें, प्राणियों की विशेषताओं की बात करें तो हम समझ सकते हैं। आइए कुछ और बात कर लेते हैं प्राणियों के संदर्भ में। तो प्राणी श्वसन करते हैं, प्राणी की हम बात करें, प्राणी श्वसन करते हैं और इसके साथ ही प्राणी अन्न प्राप्त करने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए संचार या हलचल करते हैं, यानी संचलन करते हैं। तो इस तरह से प्राणी श्वसन करते हैं, प्राणी अन्न प्राप्त करने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए हलचल करते हैं। तो चलिए ध्यान रखिए, कुछ प्राणी वर्ग के प्राणी अंडे देते हैं, अंडों में से चूजों का जन्म होता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, कुछ प्राणी वर्ग की बात करें वे अंडे देते हैं और अंडों में से फिर चूजों का जन्म होता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, इसीलिए इन्हें द्विज भी कहा जाता है। यस, तो इस तरह से ये अंडे से निकलते हैं। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। कुछ प्राणी वर्ग के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, कुछ प्राणी वर्ग ऐसे होते हैं जो कि सीधे शिशु को जन्म देते हैं, यानी बच्चे को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे कुत्ते के बच्चों को देखें, हाथी के बच्चों को देखें, या बच्चों हम और आप ये इसी वर्ग में आते हैं, जो कि सीधे कह सकते हैं कि कुछ प्राणी वर्ग के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं। हम आप भी पहले छोटे नन्हे शिशु ही थे। यस, तो निम्न घटनाएं काल क्रमानुसार लिखो। तो यस बच्चों, यहाँ पर आपके सामने कुछ घटनाएं दी गई हैं। याद कीजिए बच्चों, आप पढ़ चुके हैं, इन्हीं घटनाओं के बारे में जिक्र है। यस बच्चों, जैसे पहली घटना की बात करें, और पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ। यस बच्चों, ध्यान से समझते जाइए। आगे अगली घटना की बात करें आप, सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। इस बच्चों, चलिए अगली घटना की बात करते हैं। अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। इस बच्चों, आगे बढ़ी, तप्त गैस और धूल से मिलकर एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल का अंतरिक्ष में निर्माण हुआ। तो बच्चों, यहां पर 4 घटनाएं दी गई हैं। चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से पॉइंट आउट करते हैं। इस बच्चों, पहली घटना अ के रूप में जो दी है, पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ। इस बच्चों, करना क्या है, ये जो 4 घटनाएं दी हैं इसको काल क्रम के अनुसार से लगाना है। यानी बच्चों, इन 4 घटनाओं में ये अ, आ, ई और बड़ी 4 घटनाएं हैं। इनमें सबसे पहली घटना कौन सी हुई? जैसे बच्चों,
पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ, क्या सबसे पहले ये घटना हुई? और उसके बाद दूसरा यानी आ दिया है सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। तो बच्चों क्या पृथ्वी पर पहले जलाशय बने, उसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद दिया है अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए, उसके बाद दिया है तप्त गैस और धूल से मिलकर एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल का अंतरिक्ष में निर्माण हुआ। तो क्या बच्चों इसी क्रम से हुआ? ये आपको याद आ रहा होगा, हमने बच्चों इसकी चर्चा विस्तार से की थी कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी। इस बच्चों तो इसको सही क्रम में लगाना होगा। इस बच्चों तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। यस बच्चों, तो कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, याद कीजिए बच्चों। तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा, तो चलिए हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो घटनाएं काल क्रमानुसार, यस बच्चों सबसे पहली घटना याद कीजिए। तो बच्चों पहली घटना हुई थी, यस सबसे पहली घटना हुई थी इन चारों में ई, बड़ी ई, राइट। सबसे पहली घटना ये हुई थी, यानी तप्त गैस और धूल से मिलकर एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल का अंतरिक्ष में निर्माण हुआ। इस बच्चों ये पहली घटना हुई थी। इस बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा, इस बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी कि वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व इस बच्चों अति तप्त गैस और धूल से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। इस बच्चों तो सबसे पहले घटना यही हुई थी, ऐसा वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है उनका जो रिसर्च है ऐसा बताया जाता है। ओके बच्चों, तो पहली घटना ही हो गई। उसके बाद की क्या घटना हुई? जिस बच्चों उसके बाद की जो घटना हुई याद कीजिए बच्चों। उसके बाद सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ, यानी बच्चों ये तो पहला आपने देखा, पहली जो घटना हुई तप्त गैस और धूल से मिलकर एक जो विशाल प्रचंड गतिमान बादल का अंतरिक्ष में निर्माण हुआ। और जो दूसरी घटना हुई बच्चों क्रमशः उसके बाद जो यानी ये घटना हुई, सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बच्चों दूसरी घटना, यानी काल क्रम से हम देख रहे हैं, तो ये दूसरी घटना होगी बच्चों। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। यस, तो आपको याद होगा कि किस तरीके से ये बच्चों सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। इस बच्चों ने कहा था कि जो प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्माण हुआ था उसकी वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। इस बच्चों इसको आप पढ़ चुके हैं। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं कि अगली घटना उसके बाद क्या हुई। तो हम काल क्रम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। याद कीजिए बच्चों उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बच्चों पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ। तो बच्चों यहां पर आपको याद रखना है कि अगली जो घटना हुई कालक्रम में वह पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ, अर्थात ये घटना हुई पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ। इस बच्चों आपको याद होगा कि हमने पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था जिसके बच्चों सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर सजीव पाए गए। और बच्चों हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात उसका पृष्ठभाग ठंडा होकर उस पर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग बच्चों 80 करोड़ वर्ष बीत गए। जिस बच्चों इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, राइट। तो बच्चों इस जो 4 घटनाओं की बात करें इसमें तीसरी घटना का जो क्रम है कालक्रम यही है कि पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। और बच्चों अब तो 4 ही है तो चौथा आपको मिल चुका होगा, राइट। तो चौथा क्या है बच्चों? चौथा है यस छोटी ई, अर्थात अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए, ये चौथी घटना, राइट। तो बच्चों इस तरह से आपको याद होगा कि पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ, इसकी हमने बात की थी। और इस तरह से बच्चों हमने ये भी देखा था कि ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए और आदि जीव नाम से
पहचाने जाने वाले इन एक कोशीय सजीवों में से क्रमशः बहुकोशीय सजीव उत्पन्न हुए बच्चों। और हमने इसके बारे में पढ़ा है बच्चों कि एक कोशीय जो सजीव हैं ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और वे खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों हमने देखा था कि अगर इनको देखना होगा तो कैसे देखेंगे, आपको याद आ रहा होगा बच्चों, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों इसे यूं ही नहीं देखा जा सकता, ये खुली आंखों से ऐसे ही देखने का प्रयास करेंगे नहीं देख पाएंगे। तो कैसे देख सकते हैं बच्चों, इन्हें देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा हम इन्हें देख सकते हैं। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी और आपको याद आ रहा होगा, राइट। तो बच्चों एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा दें, ये जो कालक्रम है, घटनाओं का कालक्रम बच्चों, ये ध्यान से आपको ये समझ लेना है बच्चों। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं। यस कि पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ, सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ, अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए, और इसके बाद दिया है तप्त गैस और धूल से मिलकर एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल का अंतरिक्ष में निर्माण हुआ। तो बच्चों ये घटनाएं जो दी गई इसको क्या करना होता है, इसको काल क्रम के अनुसार लगाना होता है। इस वजह से क्रॉनिकल ऑर्डर कहते हैं, यानी पहले क्या हुआ। इस बच्चों पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले आपने देखा क्या हुआ, सबसे पहले तप्त गैस और धूल से मिलकर एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादलों का अंतरिक्ष में निर्माण हुआ, पहले ये घटना हुई। उसके बाद सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। इस बच्चों तो देखा आपने ये दूसरी घटना, यानी इसके क्रम के बाद, यानी आपने देखा कि किस तरह से अंतरिक्ष में प्रचंड गतिमान बादल का निर्माण हुआ, ये आपने देखा। उसके बाद सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ, और उसके बाद बच्चों उसी क्रम में आगे बढ़कर के पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ। और बच्चों आपको याद होगा कि पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण होने के बाद पृथ्वी चूंकि बहुत गर्म थी, बिल्कुल तप्त थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। और बच्चों जब जलाशयों का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे आगे चल करके, ये बच्चों आपने सुना कि जलाशयों का निर्माण होने के लिए, यानी पृथ्वी का जो पृष्ठभाग ठंडा होने के लिए ही लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। बच्चों पानी, जैसा कि आप जानते हैं, अगर जल की बात करें तो अगर बहुत गर्म है, यस बच्चों 100 अंश सेंटीग्रेड से तापमान ज़्यादा है, तो आप जैसे कि जानते हैं कि पानी उबलने लगता है। तो बच्चों अगर तापमान बहुत अधिक होगा तो पृथ्वी पर जलाशय यानी कैसे बनेंगे, जब चूंकि पृथ्वी शुरू में बहुत गर्म थी, तप्त थी, तो बच्चों इस तरह से जलाशयों का निर्माण कैसे हो सकता है। तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, और बच्चों पृथ्वी को ठंडी होने में लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। तो बच्चों इसके बाद जलाशयों का निर्माण हुआ। तो बच्चों देखा आपने कि पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हो गया, और बच्चों आपने इसके बाद पढ़ा कि जलाशयों के निर्माण के बाद बच्चों अनेक प्रकार के एक कोशीय, इस बच्चों हमने इसकी बात की थी, एक कोशीय यानी जिसे यूनिसेलुलर, जिस बच्चों ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और इस तरह के एक कोशीय सजीव बच्चों इनकी उत्पत्ति हुई, राइट। तो ये जो क्रम है आपको ध्यान रखना है, राइट बच्चों। को इस तरह से जो क्रम है कि सबसे पहले यस बच्चों आपको हम याद दिलाएं, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो क्रम आपको ध्यान रखना है। यस की जो घटनाएं सबसे पहले हुई, ध्यान रखिए कि यस तप्त गैस और धूल से मिलकर एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल का अंतरिक्ष में निर्माण हुआ, राइट। इसके बाद बच्चों सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बारे में देखा बच्चों की ग्रहों की संख्या कितनी है, उसे बच्चों आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ, ये हमने देखा उसी क्रम में। और बच्चों इस तरह से आगे अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। तो सही क्रम क्या बना बच्चों, सबसे पहले आपको ई, राइट, ये जो ई है ये नंबर 1 पर आया, और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आया, आ, यानी ये जो आ है ये दूसरे नंबर पर आया। और तीसरे क्रम में क्या आएगा, अ, ये जो अ है, पृथ्वी पर से जलाशयों का निर्माण हुआ, ये आएगा तीसरे नंबर पर। और सबसे अंत में क्या आएगा, छोटी ई, अर्थात ये अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। तो ये जो है बच्चों, यही आपका इस घटनाओं का जो काल क्रम है,
सबसे पहले ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई दूसरी, इसके बाद तीसरी और इसके बाद चौथी। राइट, तो ये कालक्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस कालक्रम को अच्छे से समझ लिया है। ओके बच्चों, अब आइए हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन दिखाई देगा और इस कथन को पहचानना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य। पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात उसका पृष्ठभाग ठंडा होकर उस पर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। तो क्या ये कथन सत्य है? लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। तो बच्चों, आपको याद आ गया होगा, इसकी हमने चर्चा की थी। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए एक कथन और ले लेते हैं। एक कोशीय सजीव विशाल काय होते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए प्रश्न, कथन ध्यान से सुनिए। एक कोशीय सजीव विशाल काय होते हैं। अब बच्चों आपको तुरंत समझ में आया होगा कि ये तो सत्य नहीं है, ये कथन असत्य है, क्योंकि एक कोशीय सजीव क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। तो कथन को अगर असत्य है तो सत्य करके लिखना भी है, तो इस तरह से उसे सत्य करेंगे। एक कोशीय सजीव अति सूक्ष्म होते हैं। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।